नमस्कार, मैं हूँ विश्वबंधु शर्मा अनिकेत और आज हम आपको छत्तीसगढ़ के वनांचल जशपुर ज़िले से ऐसे समूह से परिचय करवाने जा रहे हैं आपको, जिन्होंने जहर को दवा के रूप में परिवर्तित कर दिया। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं शराब की। महुआ को शराब बनाने के लिए जाना जाता था और इसी महुए का एक अच्छा उपयोग भी हो सकता है। हमने जशपुर में देखा, जहाँ महिलाओं के एक समूह ने युवा वैज्ञानिक समर्थ जैन की पहल पर और वन विभाग की पहल पर, वन विभाग के अधिकारियों की पहल पर उसे एक सकारात्मक रूप दिया और कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में आज सिर्फ जशपुर ही नहीं बल्कि देश के बड़े महानगरों में इस सैनिटाइज़र का उपयोग कोरोना से बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं पूरी वीडियो कि कैसे गांव की महिलाओं ने और जशपुर जैसे वनांचल के युवा वैज्ञानिक ने इस कार्य को कर दिखाया है। हम मिलते हैं, देखिए पूरा वीडियो। एक तरफ देश जहां कोरोना महामारी से परेशान है, तो दूसरी तरफ देश में कुछ स्वदेशी आविष्कार भी हो रहे हैं। कहीं कम दाम के पीपीई किट और टेस्टिंग किट बन रहे हैं, तो कहीं वेंटिलेटर। इस बीच छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में महिला स्वयं सहायता समूह के साथ मिलकर 31 वर्षीय युवा वैज्ञानिक ने महुआ के फूल से हैंड सैनिटाइजर बनाया है। राज्य में महुआ फूल आमतौर पर आदिवासियों के लिए शराब बनाने के काम में आता है। इसे एक तरह से इस शराब को जहर के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन इस जहर को दवा के रूप में परिवर्तित करने में जशपुर के युवा वैज्ञानिकों के साथ यहाँ के महिला समूह ने बेहतर भूमिका निभाई है और समाज को एक अच्छा संदेश भी दिया है। वनों से समृद्ध जशपुर छत्तीसगढ़ में महुआ बहुतायत में पाया जाता है। महुआ यहाँ के आदिवासियों की जीविका का साधन भी है, लेकिन इसका उपयोग अब तक शराब बनाने के लिए किया जाता था। यही महिलाएं अब जहां एक ओर शराब के विरुद्ध जागरूकता लाने का प्रयास कर रही हैं, वहीं शराब का सकारात्मक उपयोग करते हुए इसे सैनिटाइजर का रूप दिया जा रहा है। आइए जानते हैं हम कि क्या कहती हैं महिलाएं और विभाग के अधिकारी और युवा वैज्ञानिक का क्या कहना है। सबसे पहले तो हम लोग जंगल रक्षा के लिए निकलते थे और जंगल रक्षा करते करते फिर हम लोग वन विभाग से जुड़े। और वन विभाग से जुड़ने के बाद जब ये कोरोना का माहौल जैसे आया, तो ये समर्थ जैन करके हैं साइंटिस्ट, तो उन्होंने ये खोज किया कि महुआ से कैसे सैनिटाइज़र बनाया जाए, इसका खोज किए। और फिर वन विभाग के साथ जुड़े रहने की वजह से फिर हम लोगों के साथ समर्थ सर मिले और फिर हम लोग महुआ से सैनिटाइज़र अब बना रहे हैं। कितनी महिलाएं आप लोग एक साथ हुई इस काम के लिए? हम लोग अभी केवल एक समूह यहाँ जुड़े हैं, जिसमें हम लोग 10 महिलाएं जुड़ी हैं और ये काम कर रही हैं। क्योंकि महुआ से अक्सर शराब बनाते थे और शराब बनाने से ही महुआ मतलब बदनाम इस टाइप से था, और अब महुआ से सैनिटाइज़र बना रहे हैं, तो इसका अच्छा मतलब जिसे लोग शराब के रूप में यूज करते थे, आप लोगों ने उसे दवा का रूप दे दिया। जी तो जी। कितने खुश हैं महिलाएं आप लोग के? देखिए, इसमें हम लोग 10 महिलाएं काम कर रही हैं, तो 10 महिलाओं में किसी का परिवार तो भी इसी से जुड़ा, इसी से लगा है। तो बहुत खुश हैं महिलाएं कि हम लोग काम कर रहे हैं और आत्मनिर्भर हो रहे हैं। वन विभाग के सहयोग से महुआ से बने इस सैनिटाइजर को मधुकम का नाम दिया गया है और इसकी मांग न सिर्फ जशपुर और छत्तीसगढ़ प्रदेश में बल्कि देश के विभिन्न महानगरों में इसकी मांग की जा रही है और एक उत्कृष्ट क्वालिटी के रूप में इसे देखा जा रहा है। बताया जाता है कि इस सैनिटाइजर का महत्व अन्य कई ब्रांडेड कंपनियों से भी बेहतर माने जा रहे हैं, जिसमें अधिक गुणवत्ता के साथ इसका लाभ लिया जा सकता है। जशपुर से महुआ जिसका शराब का उपयोग किया जाता था, शराब के लिए बनाया जाता था, तो कैसे यह विचार आया कि इसे सैनिटाइजर का रूप दिया जाए और इसे भारत के राष्ट्रीय मानचित्र पे स्थापित किया जाए? देखिए, क्या हुआ, जब कोरोना चालू हुआ तो ट्रांसपोर्ट सबसे पहले सब जगह बंद हो गए थे और सैनिटाइज़र क्योंकि इस्तेमाल करना ज़रूरी था, खासकर क्योंकि पेट्रोल पंप है, पिताजी का देखते हैं, हम भी देखते हैं, तो स्टाफ लोगों के लिए, हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी था। तो उस समय जशपुर में
कुछ बहुत कच्चा मटेरियल तो मिल गया, जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल था, बाकी और क्योंकि लैब भी है हमारे पास, तो कुछ बहुत मटेरियल था। 10-15 दिन काम अच्छा चला, परंतु उसके बाद सैनिटाइज़र कहीं भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। ना हमको मिल पा रहा था, ना मेडिकल फील्ड में कुछ हमारे जो यहाँ डॉक्टर हैं, जिला अस्पताल में भी जो डॉक्टर लोग हैं, पुलिस फोर्स में भी हैं, सैनिटाइज़र कहीं भी उपलब्ध नहीं था। तो बस यही एक समस्या थी। तो अचानक से जब मैंने डिटेल पढ़ा कि भाई असली में क्या क्या इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके पहले कभी सैनिटाइज़र में रुचि नहीं थी, तो एक ही चीज़ खास थी जो कि कोरोना के खिलाफ काम करती थी, वो थी अल्कोहल। इथेनॉल अगर 60% के ऊपर हो और आइसोप्रोपाइल अगर 70 के ऊपर हो तो वो इफेक्टिव सैनिटाइज़र था। तो वहीं से फिर विचार आया, क्योंकि भाई महुआ हमारे यहाँ हर स्टाफ पीता है, हर गांव में सब कोई पीते हैं। महुआ इतना ज़्यादा यहाँ चलन में है कि महुआ से हमेशा गांव में मारपीट हमारे मतलब बिल्कुल आम बात है यहाँ। तो वहीं से विचार आया कि क्योंकि उसमें इथेनॉल होता है, क्योंकि भक्षणीय अल्कोहल जो पेबल होता है वो है, तो वहीं से फिर विचार आया कि वो जो 30% 40% है तो उसको हम 60, 80, 100 तक हम लेकर जाएँ। तो वहीं से बात। यह जो मार्केट में और सैनिटाइज़र उपलब्ध है, कितना अलग है और कितना महत्व? देखिए, सबसे ज़्यादा हमारे जो सैनिटाइज़र जो हमने अभी बनाया है, जो अपना चल रहा है, उसमें ये खास बात है कि सारी चीज़ें प्राकृतिक रूप से हैं, चाहे उसमें सुगंध हो, कोई केमिकल फ्रेगरेंस नहीं। दूसरा इथेनॉल है। अगर आपने आजकल देखा होगा, सुना भी होगा कि सैनिटाइज़र उपयोग करने से चमड़ियाँ गलने लग गई, कुछ लोगों की खुजली हो जाती है, रैशेज आने लगते हैं, उंगलियों में दाग पड़ने लग जाते हैं, सुखा देता है। तो वो सारी चीज़ इथेनॉल में सबसे कम होती है और वन ऑफ द सेफेस्ट इसको माना गया है। अगर आप केमिकल बेस में जाओ तो आइसोप्रोपाइल का काफ़ी सस्ता मिलता है। दूसरा, जो नकली सैनिटाइज़र जो पकड़े जा रहे हैं वो सब मेथनॉल बेस होते हैं और वो इतने ज़्यादा खतरनाक हैं कि अगर 2-3 साल के बच्चे या बूढ़े जिनकी चमड़ी पतली है, वो अगर 5-6 दिन भी इस्तेमाल करें तो कैंसर तुरंत हो सकता है उनको। तो सेफ़ है सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि सब कुछ प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। तीसरा ये है कि इसमें हम वो सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं जो अभी तक नेगलेक्ट कर दिया जाता था। तो काफ़ी बड़े स्तर पे ग्रामीणों को इसका फ़ायदा भी मिला है, चाहे अभी महुआ का रेट को लेके अपने साथ बात हो, या रोज़गार की बात हो, या अभी जो लेमन ग्रास फ्लेवर हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ जो लेमन ग्रास भी हम अब खुद निकालना यहाँ चालू किए हैं। तो सारी चीज़ें प्राकृतिक हैं। सर, जो महुआ से सैनिटाइज़र बन रहा है कि वन विभाग की किस योजना के तहत महिलाओं को जोड़ा गया और क्या उपलब्धि? ये भारत सरकार और राज्य सरकार का एक संयुक्त प्रयास है, वन विकास योजना। इसके तहत जो महिला समूह में काम कर रहे हैं, स्व सहायता समूह के माध्यम से काम कर रहे हैं, उनको रोज़गार देना और वनोपज का मूल्यवर्धन करने का एक महत्वाकांक्षी योजना चल रहा है। इसी योजना के तहत समूह को अपना काम करने के लिए यहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराए हैं और समूह काम करके उसमें लाभ कमा रहा है। हाँ सर, कितनी उपलब्धि लग रही है आपको? अभी तक लगभग 15 लाख से ऊपर का हम लोग सैनिटाइज़र यहाँ पर बना चुके हैं, जिसमें कम से कम 3 लाख रुपए से अधिक का हमको अतिरिक्त आमदनी, मजदूरी की अतिरिक्त आमदनी हमारे समूह को होने के संभावना है।